क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड समांतर चतुर्भुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो समांतर चतुर्भुजों में बांट देता है। मैं यहाँ पर एक ABCD समांतर चतुर्भुज ले लिया हूँ और इनके सम्मुख भुजा AB और यहाँ पर DC का मध्य बिंदु E और F लिया है। ठीक है, E जो है AB का मध्य बिंदु है और F जो है DC का मध्य बिंदु, और इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखाखंड हुई, इसके बाद यहाँ पे ये जो दो EF जो होता है इस समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम या ऐसे कह सकते हैं कि दो समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुजों में बांट रहा है। यह EF यहाँ पे इन्हें दो समान क्षेत्रफल वाले दो समांतर चतुर्भुजों में बांट रहा है, ये हमें साबित करना है। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और क्या दिया है कि E तथा F क्रमशः AB तथा DC का मध्य बिंदु है। दिया है ना कि सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु में लेना होगा, तो हमें तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि यहाँ पर यह जो रेखाखंड है इसे दो समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुजों में बांटना है। यानी कि यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEFC होना चाहिए। AEFD और यह BEFC यह होना चाहिए, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और दोनों समांतर चतुर्भुज दिखाना होगा पहले। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो AB बराबर में DC लिख सकता हूं तथा AB समांतर DC लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक पैरेललोग्राम है इसलिए। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ पे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी AB का आधा और DC का आधा। तो इस AB का आधा यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, DC का आधा यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। तो मैं AB का आधा यहाँ पर AE ले लेता हूँ और यहाँ DC का आधा DF ले लेता हूँ, या हम लोग AB का आधा अगर BE लेते हैं तो यहाँ पे DC का आधा हमें CF लेना होगा, यही ना करना होगा। चलिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि आपका E तथा F क्रमशः AB तथा DC का मध्य बिंदु है, DC का मध्य बिंदु है, इसलिए समझ रहे ना, सॉरी, चलिए मध्य बिंदु है, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो, और चूंकि AB समांतर है DC के तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AE समांतर DF, पूरा समांतर तो वो भी समांतर होगा, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि BE समांतर CF, या पूरा समांतर तो यह वाला हिस्सा भी तो समांतर हो जाएंगे ना, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि AEFD तथा BEFC समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, यह दोनों पैरेललोग्राम है। अच्छा, दोनों समांतर चतुर्भुज हो गया, तो आपको पता है कि अगर दो समांतर चतुर्भुजों के, है ना, दो समांतर चतुर्भुजों के आधार बराबर हो और वो एक ही समांतर के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों, ये जो समांतर चतुर्भुज है, दोनों पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, आधार बराबर है, या बराबर आधार उसका नाम भी दे देते हैं, इस तरह से अच्छा रहेगा। बराबर आधार कौन कौन है? तो AE और कौन है? BE तथा एक ही समांतर AB तथा DC के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD बराबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
BEFC, यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ गया ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए